हम यहाँ जीतने आए हैं। पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में तारीखी फतह के साथ क्लियर स्टेटमेंट। श्रीलंका के खिलाफ 345 रन का हदफ 4 विकेटों पर हासिल कर लिया। अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान की सेंचुरियां। 37 रन पर 2 विकेटें गिरने के बाद दोनों ने जीत की बुनियाद डाली। 176 रन की शराकत बनाई। अब्दुल्ला शफीक ने डेब्यू पर सैकड़ा जड़ा। मोहम्मद रिजवान लड़खड़ाती टांग से मैच को आखिर तक ले गए। नाकाबिले शिकस्त 131 रन बनाए। सऊद शकील 31 और इफ्तिखार अहमद ने 22 रन बनाए। पाकिस्तान वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे बड़ा हदफ हासिल करने वाली टीम बन गई। श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 344 रन बनाए थे। कौशल मेंडिस और सुधीरा की सेंचुरीज ड्राइग आ गईं। पाकिस्तान अपना अगला मैच भारत के खिलाफ हफ्ते को खेलेगा। रिजवान और अब्दुल्ला शफीक ने बेहतरीन बैटिंग की। हमारे मिडिल ऑर्डर ने आज बहुत अच्छा खेला। इफ्तिखार अहमद ने भी अच्छी बैटिंग की। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम कहते हैं तमाशाइयों ने सपोर्ट किया, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। मोहम्मद रिजवान ने कहा शुरू में विकेटें गिरने से मुश्किलात हुई, अब्दुल्ला शफीक के साथ शराकत से मैच में वापस आए। यकीन और अपने ऊपर एतमाद कोई मोहम्मद रिजवान से सीखे। हदफ बड़ा हो, पिच मुश्किल हो, हरीफ मजबूत हो, रिजवान घबराते नहीं। मसल पुल हुआ, कमर में झटका आया, रिजवान डटे रहे और पाकिस्तान की नैया पार लगाई। आज के मैच से वर्ल्ड कप में जान आई। बॉलिंग कमजोर थी, बड़ी टीम होती तो 400 रन बन जाते। कामरान अकमल की प्रोग्राम हरलमा पुरजोश में गुफ्तगू। बासित अली ने कहा अब्दुल्ला शफीक ने प्रेशर सिचुएशन में बेहतरीन खेला। रिजवान ने अच्छी तरह साथ निभाया। प्रोग्राम में वसीम बादामी के मासूमाना सवालात, शाहिद हाशमी और शोएब जट के जानदार तज्जिए। मुस्तफा चौधरी बने स्पीड स्टार। शोएब अख्तर। इसराइल ने अपने फौजियों को गजा की मुकम्मल तबाही का लाइसेंस दे दिया। वज़ीर दिफा कहते हैं इसराइली फौजी आलमी कवानीन के पाबंद नहीं। हमास के हमलों से बदहवास इसराइल की निहत्ते फलस्तीनियों पर बमबारी। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर इंतजाम स्कूलों को भी निशाना बनाया। इसराइली हमलों में 849 फलस्तीनी शहीद, मासूम बच्चों की बड़ी तादाद शामिल। सहूनी फौज ने पदमस्त हाथी की तरह तमाम उसूल रोंद डाले। कीमियाई हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। शेल्टर होम्स, स्कूल्स, अस्पताल, एम्बुलेंसों और मस्जिदों को भी निशाना बना डाला। गजा की नाकाबंदी, बिजली, पानी, ईंधन, अशिया खुरनोश की फराहमी मुअत्तल, इंटरनेट सर्विस भी बंद है। हमास ने इसराइली शहर अस्कलान पर रॉकेट बरसा दिए। तेल अबीब समेत दीगर शहरों में भी सायरन बज उठे। सरफरोशों ने 4 रोज में 5000 से ज्यादा रॉकेट दागकर आयरन डोम की ईंट से ईंट बजा दी। 134 फौजियों समेत हलाक इसराइलियों की तादाद 1000 से तजावुज कर गई। बाढ़ पर लगा फलस्तीनी परचम उतारने वाले इसराइली फौजियों के परखचे उड़ गए। हमास के तर्जुमान ने कहा नेतन्याहू पर जहन्नुम के दरवाजे खोल देंगे। हम लंबी जंग के लिए तैयार हैं। शहरी आबादी पर हमले बंद न किए गए तो यरगमालियों को नहीं बख्शेंगे। जुमे की नमाज मस्जिद अक्सा में साथ अदा करने का ऐलान भी कर दिया। अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा है, कोई शक में ना रहे। अमेरिकी सदर जो बाइडेन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसराइल की जारियत, फलस्तीनियों का कत्लेआम नजरअंदाज। अमेरिकी सदर ने हमास को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। इसराइल की मदद जारी रखने का ऐलान। बोले तैयारा बरदार जंगी बेड़ा भेज दिया। असला और आयरन डोम मिसाइल सिस्टम भी देंगे। अमेरिका में नफरत की कोई गुंजाइश नहीं, खा ये नफरत यहूदी के खिलाफ हो या मुसलमान के। FBI को चौकस कर दिया। तुर्की की इसराइल के करीब अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज की तैनाती की मजम्मत। सदर तैयब एर्दोगान कहते हैं अमरीकी बहरी बेड़े की तैनाती और इसराइली कार्रवाइयां कत्लेआम का बाइस बन सकती हैं। अमरीका मामले में कूदा तो गजा पर हमला करके संगीन कत्लेआम शुरू कर देगा। इसराइल की जानिब से गजा की नाकाबंदी पर भी सख्त तनकीद। एर्दोगान ने कहा खुराक और पानी की बंदिश आलमी इंसानी हुकूक के कानून के खिलाफ है। तुर्किया दोनों फरीकीन में सालिसी के लिए तैयार है। हमास के हमले मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए हैं। मुस्लिम मुमालिक इसराइल की हिमायती मुल्कों पर दबाव डालें। गजा में लाखों जिंदगियां खतरे में हैं। दुनिया की खामोशी इसराइल को और ताकतवर बना रही है। पाकिस्तान में फलस्तीन के डिप्टी हेड ऑफ मिशन नादरुल तुर्क ने वजह बता दी।
प्रोग्राम खबर मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। कहा इसराइल मस्जिद अक्सा को यहूदी इबादत खाने में तब्दील करना चाहता है। इसराइल को रोकने के लिए हमास ने हमला किया। ऑपरेशन का नाम तूफान अल अक्सा रखा। हमारी कारकर्दगी ये है, 4 समातों के बाद भी एक केस खत्म नहीं हो रहा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर समात के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स बार बार सवालात पर साथी जजेस को टोक दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर से तख्त जुमलों का तबादला। जस्टिस मुनीब ने कहा, अफसोस से कहना पड़ रहा है, मुझे बार बार टोका जा रहा है, ये मुनासिब नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा, आप सवाल जरूर पूछें लेकिन दलाइल मुकम्मल होने दें। जस्टिस मुनीब ने जवाब दिया, मैं भी इस अदालत का जज हूँ, सवाल पूछना हक है। चीफ जस्टिस ने कहा, आपने पहले ही जहन बना लिया है तो फैसले में लिख लीजिएगा। जस्टिस मुनीब जवाब दिए बगैर न रह सके। कहा, माजरत के साथ, मेरा मसला मेरा सवाल है और इसका जवाब दिया जाए। केस की समाअत आज सुबह 11:30 बजे दोबारा होगी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा में 2 दहशतगर्द ठिकाने लगा दिए। 13 इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, पुलिस स्टेशन और चेक पोस्ट पर हमलों में मुलव्विस दहशतगर्द करामा मारा गया। मिरान शाह में फायरिंग के तबादले में 1 दहशतगर्द मारा गया। हलाक दहशतगर्दों से असला और गोला बारूद बरामद। मुकामी लोगों ने ऑपरेशन को सराहा। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए भरपूर ताउन का इजहार। वसाइल की लूट मार और गैर कानूनी सरगर्मियां रोकने का आज़म। निगरान वजीर आजम का आर्मी चीफ के साथ कोयटा का दौरा। एपिक्स कमेटी इजलास में शिरकत। शुरा को नजरसानी शुदा नेशनल एक्शन प्लान, इंसदाद स्मगलिंग और मंशियात ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। शुरा को गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी के लिए इक़दाम से आगाह किया गया। गैर मुल्की करेंसी को रेगुलराइज करने के इक़दाम पर ब्रीफिंग दी गई। अनवारुल हक काकड़ ने विफाकी हुकूमत की जानिब से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। निगरान वजीर आजम ने कहा, विफाकी सतह पर SIFC तर्ज के इक़दाम का हर सूबे में लोगों पर असर होना चाहिए। आर्मी चीफ ने कहा, फौज गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयों में मुकम्मल ताउन फराहम करेगी। कानून नाफिज करने वाले इदारों, दीगर सरकारी महकमों के साथ मुकम्मल ताउन किया जाएगा ताकि वसाइल की लूट मार और मुआशी नुकसानात को रोका जा सके। नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत की दरखास्त 16 या 17 अक्टूबर को दायर किए जाने का इम्कान। जराये के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा। नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए नून लीग की तैयारियां जारी। दुबई से पाकिस्तान सफर के लिए चार्टर्ड तैयारा बुक करवा लिया। नून लीग परवाज को उम्मीद पाकिस्तान का नाम देगी। दुबई से लाहौर आने वाली परवाज आधा घंटा इस्लामाबाद में रुकेगी, जिसके बाद नवाज शरीफ लाहौर पहुंचकर मीनारे पाकिस्तान पर जलसे से खिताब करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की अवाम से 21 अक्टूबर को घरों से निकलने और नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने की अपील। कहा, 21 अक्टूबर को मायूसियों के बादल छटना शुरू हो जाएंगे। नवाज शरीफ का साथ दें ताकि महंगाई कम हो। बैरिस्टर एतजाज एहसन का कहना है, कानून के मुताबिक पाकिस्तान आने पर मियां साहब को जहाज के अंदर गिरफ्तार किया जाना चाहिए। नवाज शरीफ मफरूर मुजरिम हैं। ऐसे हालात देख रहा हूं, उम्मीदवार का अपने घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। इंतखाबी मुहिम चलाना तो दूर की बात है। मौलाना फजल रहमान ने इलेक्शन पर बड़ा सवाल उठा दिया। कहा, ये बात इदारों और इलेक्शन कमीशन को भी समझनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने जनवरी में इलेक्शन का इंदिया दिया है। आधे मुल्क में बर्फ होगी, लोग कैसे वोट डालेंगे? मौलाना ने कहा, पीपल्स पार्टी ने काबीना में नई मर्दमशुमारी की मंजूरी दी। पीपल्स पार्टी अंदर कुछ बाहर आकर कुछ बात करती है। मौलाना ने नवाज शरीफ अपने मुल्क वापस आ रहे हैं, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। पीटीआई और उसके चेयरमैन इदारों से टकराव नहीं चाहते। यकीन है पीटीआई का मुश्किल वक्त खत्म होने वाला है। पाकिस्तान जमहूरियत और फौज को तनाज़ात से बाहर रखे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के सरबराह असद कैसर की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, हम -1 पर यकीन नहीं रखते, मुकदमात का सामना करेंगे। इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेना हमारा हक है। मरियम नवाज जलसे कर रही हैं, हमारे लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं। क्या ये प्री पोल धांधली नहीं? मोहम्मद अली दुर्रानी की सदर आरिफ अलवी से मुलाकात। सदर मुमलिकत ने कहा, लोग अपनी पसंद का रहनुमा मुंतखब ना कर सके तो जमहूरियत बेमायने है। चेयरमैन पीटीआई को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त काबिल समाअत है या नहीं? इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया।
PTI के इंतखाबी निशान बल्ले को वापस लेने से मुतालिक दरख्वास्त पर भी फैसला महफूज। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल का चेयरमैन PTI को बेटों से फोन पर बात कराने से इनकार। खुसूसी अदालत में मौक़िफ़ अपनाया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गिरफ्तार मुल्जिमान की बैरून मुल्क बात कराने की इजाजत नहीं। अदालत ने कैदियों से फोन पर बात कराने से मुतालिक 18 अक्टूबर तक जेल SOPs तलब कर लिए। मुआशी बहरान के दौरान PDM इत्तेहादी हुकूमत की मीडिया पर नवाजिशें। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को 5 अरब से जायद, प्रिंट मीडिया को 3 अरब और डिजिटल मीडिया को 1 अरब 23 करोड़ के इश्तहारात जारी किए। जियो नेटवर्क को 34 करोड़ 80 लाख, ARY को 2 करोड़ 17 लाख के इश्तहारात दिए गए। दुनिया नेटवर्क को 30 करोड़ 19 लाख, हम टीवी नेटवर्क को 29 करोड़ 69 लाख, एक्सप्रेस टीवी नेटवर्क को 28 करोड़ 28 लाख, समा टीवी को 26 करोड़ 83 लाख और निगरां वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी के टीवी को 21 करोड़ 78 लाख के इश्तहारात जारी किए गए। मार्च 2022 से अगस्त तक 2023 तक इश्तहारात की रिपोर्ट सेनेट कमेटी में पेश। IMF का यूटिलिटी स्टोर्स की निजकारी का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक IMF ने कहा यूटिलिटी स्टोर्स को निजी शोबे के हवाले किया जाए। दीगर हुकूमती इदारों को लीज पर देने या फरोख्त करने का मुतालबा। निगरां हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर की निजकारी या खत्म करने पर IMF को फिलहाल जवाब नहीं दिया। यूटिलिटी स्टोर खत्म करके BISP का सालाना बजट बढ़ाने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। गुजरावाला का टीचिंग अस्पताल मरीजों के लिए वबा। निगरां वज़ीर-ए-आला की आमद पर मरीज और तीमारदार फट पड़े। बताया स्टैंड तक नहीं है। तीमारदार ड्रिप हाथ में पकड़ने पर मजबूर है। मरीज का पैम्पर बदलने के लिए भी 300 लिए जाते हैं। खातून ने दुहाई दी। डॉक्टर की गलती से बेटी मौत के मुंह में चली गई। अस्पताल के बाहर और अंदर सीवरेज का पानी, गंदगी के ढेर। मोहसिन नकवी ने गंदगी हटाने और हालत सुधारने की हिदायत कर दी। मेजर रजा अली शाह शहीद और हवलदार निसार अहमद शहीद फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। दोनों जवानों ने 8 और 9 अक्टूबर की दरमियानी शब दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में जामे शहादत नोश किया था। मेजर रजा अली शहीद की नमाज जनाजा सरगोदा और शहीद हवलदार निसार अहमद की नमाज जनाजा बिहाड़ी में अदा की गई। ISPR ने कहा बहादुर जवानों की कुर्बानियां दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अज़्म को मजबूत करती हैं। गजा में इसराइल के जंगी जराइम के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के कमीशन का कहना है गजा पर इसराइल के हमले और मुकम्मल मुहासरा जंगी जुर्म है। पानी खुराक की बंदिश जंगी जुर्म का इर्तिकाब है। ऐसा नहीं करना चाहिए। शहरियों को निशाना बनाने वाले तमाम अफराद को जवाबदेह होना चाहिए। इसराइल के शिद्दत पसंद वजीर का अपने शहरियों को मुसल्लह करने का ऐलान। कहते हैं शहरियों को 10,000 बंदूकें दी जाएंगी। हम दुनिया को उलट पुलट कर रख देंगे ताकि इसराइली कस्बों की हिफाजत हो। हमास के रहनुमा खालिद खुदूमी कहते हैं आलमी बरादरी ने इसराइली मजालिम के खिलाफ हमारा साथ नहीं दिया। जब इसराइल का नुकसान हुआ तो दुनिया को होश आया। ईरान के सुप्रीम लीडर ने इसराइल को तबाही का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा जिसने सेहूनी रियासत पर हमला किया हम उनके हाथ चूमते हैं। जंगी आदाब के दुश्मन भी कायल। हमास के हमले के वक्त इसराइली खातून पर क्या गुजरी, इंटरव्यू के दौरान खुद ही बता दिया। हमास के जंगजू पूछकर घर में दाखिल हुए। मैं बहुत खौफजदा थी। उन्होंने कहा डरो नहीं, हम मुसलमान हैं, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उन्होंने मेरी इजाजत से 2 घंटे कयाम किया। उसके बाद दरवाजा बंद करके चले गए। काबिज इसराइली फौज की वहशियाना बमबारी से अब तक 150 से जायद बच्चे शहीद और 200 से जायद लापता हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा की 40% आबादी 15 साल से कम उम्र बच्चों पर मुश्तमिल है। इसराइल की किसी भी जारहियत का सबसे ज्यादा निशाना फलस्तीनी बच्चे बनते हैं। रिहायशी इलाकों में जारी ऑपरेशन में इसराइली फौज बच्चों को भी गिरफ्तार कर रही है। 13 से 17 साल के मुतादिद बच्चे इसराइल की कैद में हैं, जिनको मुमकिना तौर पर हमास से कैदियों के तबादले के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। गजा पर इसराइली हमलों के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहरे। न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को में लोगों की बड़ी तादाद ने फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार किया। कनाडा, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया और उर्दन में भी सहूनी जारियत के खिलाफ हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का फलस्तीनियों का कत्लेआम फौरी बंद करने और आज़ाद फलस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा।
सहूनी बर्बरियत के खिलाफ यहूदी भी सरापा एहतजाज, गजा में इस्राएली दरिंदगी बंद करो, यरूशलेम को आजाद करो के प्लेकार्ड्स उठाकर मुजाहिरा। कराची में साबिक एमपीए के घर मुलाजमा की 90 लाख की चोरी। पीपल्स पार्टी की साबिक एमपीए सादिया जावेद ने बताया, मुलाजमा 85 लाख का सोना और 5 लाख रुपए चुराकर फरार हो गई। दरख्शां थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने मुलजिम पकड़ने के लिए वजीफा करने का मशवरा दे दिया। साबिक एमपीए ने कहा, वजीफों से चोर पकड़ना है तो पुलिस का क्या काम है। गुजरावाला के बड़े बड़े पहलवान छोटे छोटे चिड़ों पर हाथ साफ करते हैं। कहते हैं चिड़े बटेर साइज में तो छोटे हैं लेकिन जायके में बड़े हैं। चिड़ों का बारबेक्यू और बटेरों की कड़ाही गुजरावाला की पहचान है। और मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। बाबूसर टॉप, झील सैफुल मलूक, बट्टाकुंडी और झलकड में वक्फे वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। वादी कागान में भी बर्फ के गाले गिर पड़े। सयाह हसीन नजारों से लुत्फानंदोज। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में तेज हवाओं के साथ बारिश।